सर क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं एक को सेल किया या इन्होंने 10 को सेल किया, तो मैं हर बार कहाँ तक उसका आप 70? कहीं नहीं जाएंगे, आपको तो 70 मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे को मतलब यह है कि मैं मल्टीपल टाइम्स में सेल्स नहीं करूंगा, मैं एक ही सेल करूंगा। आप सेल डीड एक करेंगे, हाँ हाँ या इनके नाम या इनके नॉमिनी के नाम। आप सेल डीड तब जब पूरा पैसा मिलेगा। हाँ। तो आप इनके नाम करें, नॉमिनी के नाम करें, क्या फर्क पड़ेगा? आपने ये नहीं कि 10% इसको दे दो, 20%, वो नहीं। आपसे एक तो ये बयाना देंगे आपको, उसके बाद जब पूरी पेमेंट 270 की आपकी हो जाएगी, तब आप सेल डीड साइन करेंगे। वो इनके नाम हो या किसी और थर्ड पार्टी के नाम हो, इनके कहने पे, उससे आपको फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप बयाना नहीं देंगे तो ऑक्शन करिए, जितने की बिकेगी बिकेगी, इनका 270 से कम नहीं। फिक्स। ज्यादा होगा तो इनको ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, पहला बयाना ही नहीं दिया। सर एक हमारे पास तो 0 पोजीशन है अभी, तो इनके पास एक्स्ट्रा पोजीशन है, जो वो थोड़ा सा हमको वैकेट कर दें तो हम थोड़ा सा जाके उधर पर सकते हैं। शोरूम के पीछे इनका एक्स्ट्रा पोजीशन है, जो ये मैप में है सर, इसमें ये खाली पड़ा हुआ है। हाँ, जो खाली खाली वैकेट है वो, ये नीचे भी और ऊपर उसमें आरएसएस का ऑफिस था वो भी खाली है। परचेजर को हम थोड़ा सा दिखलाना चाहेंगे उसमें। और कोई पॉइंट? सर एक हमने ये टेनेंट्स उसके अगेंस्ट में हमने केस फाइल किया था, तो डीजे के हम रिवीजन फाइल करेंगे, थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर देंगे, इसमें लिख देंगे। टेनेंट के अगेंस्ट हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। एक्चुअली मैं आपने सेल कंसिडरेशन हमारा फिक्स किया है 2.7 CR का, तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी इसमें डिफॉल्ट की वजह से अगर कहीं डिले होता है तो उसके लिए मैं सफर नहीं हूँ, ये बेचें चाहे कोर्ट बेचे। पिछली बार ये डिसाइड हुआ था कि आपको ये बयाना देंगे, उसके बाद इन्होंने पेमेंट 6 महीने के अंदर अंदर करनी। अगर नहीं करेंगे तो 12% इंटरेस्ट के साथ 6 महीने का पीरियड और बढ़ जाएगा। ठीक है सर। 12% जो इंटरेस्ट है, अगर इनकी गलती है वो 12% इंटरेस्ट आपका होगा। ठीक है सर। अगर साल भर में भी नहीं करते तो फिर प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी। ठीक है ना सर, बट मेरा कहना सिर्फ ये, कल यही बात हुई थी कि हमारा 2.7 CR ही फिक्स रहेगा, चाहे उनका प्राइस कितने में भी बिके। कम भी हो सकता है। हाँ, कम भी हो ज्यादा भी हो, मुझे उससे कोई आप प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब मैंने प्राइस जो है, प्राइस मेरी फर्म रहे, मुझे 6 महीने में अगर ये दे देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके बाद जब भी बिके तब तक का मुझे इंटरेस्ट मिले, मेरी प्राइस फिक्स है, मुझे प्राइस से कोई। आई ऑब्जेक्ट सर उसमें। नहीं, तो आपकी प्राइस फिक्स है ना, तो साल भर के बाद बिकेगा। हाँ तो सर साल भर बाद भी बिके, अगर कोर्ट भी बेचे तो मेरी प्राइस फिक्स रहे, मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है। और मेरे को चूंकि मैं ये पैसा जो मुझे एडवांस मिलेगा तो मैं कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट बनाऊंगा, तो मैं इनको रिफंड नहीं कर पाऊंगा सर। एक सेकंड। उसमें लिखा है कि जो सेल कंसिडरेशन आएगा उसमें से आपके शेयर जब आपको मिलेगा तब आपको पैसा मिलेगा एडवांस होगा, आपको इमीडिएट रिटर्न नहीं करना। नहीं नहीं, तो ये क्लॉज इसमें रह गया कि अगर साल भर बाद बिकेगा, ऑक्शन होगी, तो इनको तो 270 मिलेंगे विद इंटरेस्ट, क्योंकि 270 आपकी वो कल बात हुई थी लेकिन लिखना रह गया अच्छा, कि 270 का इनका अमाउंट 270 है, चाहे आप उसको 50 में बेचो, 75 में बेचो। सर जो भी उसी शेयर से डिसाइड हो जाता है। शेयर के हिसाब से फिर क्यों आपने इनके 12 करोड़ का एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, वो सर मैं तो सर अर्ली पेमेंट की कोशिश करूंगा कि पेमेंट हो जाए, वो आपने- कंडीशन आएगी नहीं सर। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो उस हालत में है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हाँ और साल भर बाद इसको बेचना पड़ता है थर्ड पार्टी को, तो इनको तो 270 के हिसाब से मिलेगा। वो तो आपने 12 करोड़ कीमत लगाई है। हाँ, देख कीमत लगाई सर, पर अभी हमारे पास कुछ भी पोजीशन नहीं है, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि- पोजेशन की अलग बात है, वो अलग इनसे बात कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ पहले इनका जो कल डिसाइड हुआ था कि इनको पेमेंट तो 270 के हिसाब से मिलेगी। आपका कीमत बढ़ गई तो आपको फायदा है। ऑप्शन वैल्यू चाहिए नहीं सर, जो शेयर प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा उसके हिसाब से आपकी पेमेंट होना चाहिए। ना फिर तो आप इसको फिर आप इनको पेमेंट करोगे नहीं, ऑक्शन करवा दोगे, फिर इनको क्या मिला? सभी का लॉस होगा। सभी का लॉस होगा। सभी का लॉस की बात नहीं है। आपने कीमत 12 करोड़ लगाई, इन्होंने मंजूर कर ली। ठीक है सर, ठीक, चलिए ठीक है। और आपके पास जो आपके शोरूम के पीछे वाला हिस्सा है वो इनको कब्जा दे दो। सर उसमें क्या है, हमारा सामान रखा है, चूंकि हमको अल्टरनेट अरेंजमेंट भी बनाना है। तो सामान तो वो तो आपने अभी खाली कराया है, नहीं सर, वो खाली कराया है। तो तो अब सारा इस्तेमाल कर रहे हो, अब आगे वाला भी, पीछे वाला इनको सर क्या- मेरा एक्चुअल में देखिए, आप अब जो बात हुई थी वो मैं उस पर अडिग हूँ, ये पोजीशन की बात जो थी उस पर नहीं आपके था। शोरूम की बात तो शोरूम तो लास्ट में देंगे आप, वो तो कोई दिक्कत नहीं। जी सर। पीछे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसका नहीं नहीं, एक्स्ट्रा उसमें देखिए सामान रखा हुआ है ना सर, अभी भी मेरा। तो सामान पहले तो नहीं मैं है। रद्दी सामान है सर, बेस्ट है।
सिर्फ 250 स्क्वायर फीट की जगह दुकान 500 का आरएसएस का ऑफिस है सर। अब कितना पोर्शन है पीछे? सर 250 स्क्वायर फीट का शॉप है एक जो खाली कराया था, ठीक है। और अच्छा है, हाँ जी सर। दिखाई। और सर दूसरा एक पॉइंट हमारा था जो डिफॉल्ट में, अगर इन्होंने एडवांस पेमेंट में भी डिफॉल्ट किया 19 जुलाई तक जो आपने डेट फिक्स की है, तो उस केस में, उस सिनेरियो में व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? कुछ नहीं होगा, प्रॉपर्टी ऑप्शन हो जाएगी। आप कब्जे में है, कब्जे में रहेंगे। ये ऑलरेडी सर 22% से ज्यादा कब्जे में है वो देखिए, अब वो चीज अब रीओपन मत हाँ, करिए। ठीक है। एक तो ये सिंधी पर्सन वाला एरिया है, हाँ ये खाली है और उसके ऊपर आरएस का ऑफिस है, दोनों इनके पोजीशन। हम लोगों का 0 पोजीशन है, बस इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट की हम लोगों को मिलेगा तो वहां जाके हम कुछ भी उसमें सेल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। जब ये 25% देंगे आपको, तो आप एक पोर्शन इनको दे दो पीछे का। ठीक है सर। कौन सा वाला देंगे? सर ऊपर वाला दे देंगे ऊपर वाला दे देंगे। जी। इसमें और सर जो पॉइंट नंबर 8 में जो पैसे इनको रिफंड करने के लिए लिख दिया गया है, वो एडजस्टमेंट मतलब रिफंड ये लिखा है कि अगर फर्ज करिए साल भर में नहीं होता, प्रॉपर्टी बिकती है, हाँ आपने वापस नहीं करने, जो बायर आएगा हाँ हाँ उसमें से आपको 270 मिलेंगे। ठीक है जो अमाउंट आएगा जी सर। उसमें से 270 आपके हिस्से का है, उस 270 में से 67 वापस हो, हाँ वो इनको वापस, ठीक है सर। उसमें से आपको पहले नहीं देना। नहीं, जब बिकेगा हाँ हाँ थर्ड पार्टी को, उससे जो बयाना आएगा या जो भी आएगा उसमें से इनको वापसी होगा, ठीक है। लेकिन आपका बयाने का 270 फ्रोजन रहेगा। बस यही चेंज है इसको। चलो आप इसको टाइप करके ये दोनों चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके ले आओ। We'll take it up at 2:30. So you bring the corrected application with these two changes. कि जो जब ये 25% का बयाना देंगे, तो आप ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो खाली हुआ है, आरएसएस का आरएसएस से जो खाली हुआ है, वो आप इनको पोजेशन दे देंगे। और इसमें ये क्लॉज ऐड हो जाएगा कि क्लॉज 8 में क्लास 4 में जहाँ पे लिखा है सुशील कुमार जैन, जहाँ ये लिखा हुआ है सुशील कुमार जैन, कमल कुमार जैन शेल्टर सम ऑफ दिस नो लैक्स इन द एडवांस प्लीज एवर ऑन और कुछ फॉर पेमेंट ऑफ द एडवांस अमाउंट we later petition of the first floor which was earlier in petition of right to some sir in the end cover to वो ऐड कर देना, और 8 में आप ऐड कर देना, 8 के एंड में however the share of the respondent जो इनका मदर और इनका है shall be frozen at 270 irrespective of the sale price auction sale price to a third party। ये दोनों चेंजेस करके उसमें ये मेंशन हो जाएगा क्या सर कि जो जैसे अगर एडवांस नहीं देंगे तो ऑप्शन में चली जाएगी ऑटोमेटिकली? वो ऑलरेडी मेंशन है ना इसमें। नहीं, जो एडवांस भी नहीं देंगे तो भी after the July 19 जुलाई if they don't pay the advance। पैरा 4 के बाद नोट करना दैट ऑन पेमेंट ऑफ द सम ऑफ 67,50,000 एज एडवांस द वेकेंट पोजेशन फिजिकल वेकेंट पोजेशन of the first floor which was earlier in possession of Rashtriya Sevak Sangh, Rashtriya Swam Sevak, will be handed over to Shri Sushil Kumar Jain and Shri Kamal Kumar Jain। ये पैरा 4 के एंड में आएगा, ये अलग से टाइप करके इनको दे दीजिएगा। पैरा 8 में आएगा, at the end of पैरा 8 that irrespective of the sale proceeds, irrespective of the sale consideration received by way of public auction, the share of the respondent shall be frozen at rupees 2,70,000,000,002। सर यदि थर्ड पार्टी को हम सेल करते हैं तो डायरेक्टली रजिस्ट्री कर सकते हो, हमारा रजिस्ट्री चार्जेस बढ़ जाएगा। उसमें क्या हर्ज है? हर्ज क्या है? सर उसमें हर दिया है कि हमने इनको सेल किया। नहीं तो उसमें हर्ज क्या है? आपको तो पैसे मिलने हैं। नहीं सर, क्या है कि ये नॉमिनी के नाम, क्योंकि एक पहले सेल डीड अपने नाम कराएंगे, उसका खर्चा करेंगे, फिर अगली सेल डीड का खर्चा करेंगे। सर ये वैलिड पॉइंट है। सर एक चीज है ना माइक सर, क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं 1 को सेल किया या इन्होंने 10 को सेल किया, तो मैं हर बार कहाँ तक उसका आप सत्तर? कहीं नहीं जाएंगे, आपको 270 मिलेंगे। नहीं, मेरे को मतलब यह है कि मैं मल्टीपल टाइम्स में सेल्स नहीं करूंगा, मैं एक ही सेल करूंगा। आप सेल डीड एक करेंगे,
हाँ या इनके नाम या इनके नॉमिनी के नाम, आप सेल डीड तब जब पूरा पैसा मिलेगा। हाँ तो आप इनके नाम करें नॉमिनी के नाम करें, क्या फर्क पड़ेगा? आपने ये नहीं कि 10% इसको दे दो 20%, वो नहीं। आपसे एक तो ये बयाना देंगे आपको, उसके बाद जब पूरी पेमेंट 270 की आपकी हो जाएगी तब आप सेल डीड साइन करेंगे। वो इनके नाम हो या किसी और थर्ड पार्टी के नाम हो, इनके कहने पे, उससे आपको फर्क क्या पड़ेगा? सर ठीक है। वो दिक्कत हो जाएगी, थर्ड पार्टी आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका पार्टीशन की एग्जीक्यूशन है, उसमें थर्ड पार्टी का रोल आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो खरीदेगा वो, जो मेरे को सेल करनी है सर, 2 बार रजिस्ट्री का मेरा है, उसमें से 8% वो उसकी पैसे वो देगा, नहीं सर, मैं जो परचेजर है वो देगा। वो सर समझ रहा हूँ मैं, इनसे मैं बाय करूंगा और मेरे को इमीडिएटली सेल करना, तो मेरे लिए अननेसेसरी 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा और लग जाएंगे सर। इससे तो आपको सैंडविच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम तो रियल एस्टेट से बताइए सर, उसमें टैक्स स्टैम्प ड्यूटी लगेगी फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन। 10% लगेगी। सैलरी नहीं जाता है तो कोई स्टैम्प ड्यूटी अगर लगेगी नहीं, क्योंकि ब्लड रिलेशन है इनका आपस में। हाँ। एंड दे आर जॉइंट इस पर भी तो आवाज व्हेन यू से ना सेल कंसिडरेशन, जो क्लॉज में, उसको फिर आप सेल कंसिडरेशन डिलीट करके कंसिडरेशन में भी डॉक्यूमेंट और क्लॉज 3 में जहां लिखा है रजिस्टर अ सेल डीड स्ट्रोक ट्रांसफर डीड करके, ट्रांसफर क्लॉज 3 में सेल डीड स्ट्रोक ट्रांसफर डीड। आप इनसे रिलेटेड कराएं, आप आगे फिर इस चीज को बेचना भी ठीक है तो पैरा 8 में तो सर, इनसे रिलीज मुझे मिल जाएगा फिर, चाहे जिसको सेल करना चाहे। ठीक जो आपको करना है उसको पेमेंट करना। ठीक तो एक पैरा 8 में और ऐड हो जाएगा, दैट नहीं 4 के बाद जहां लिखा है ना, दैट पोजेशन विल बी हैंडेड ओवर इन केस द श्री सुशील कुमार जैन एंड श्री कमल कुमार जैन फेल टू पे the sum of rupees 67,50,000 on or before by 19/7/2025, the property put to auction. This agreement shall come to an end and property shall be sold by way of an auction and sale proceeds divided in the above ratio. However, the respondent shall not be given. However, Shrimati so and so and Shrimati Rajkumari Jain and Shri Shailesh Jain shall not be given an amount less than 2.70 crores. अगर आप बयाना नहीं देंगे तो ऑक्शन करिए, जितने की बिकेगी बिकेगी, इनका 270 से कम नहीं।